अल्लामा इकबाल ने भगवान प्रभु श्री राम के लिए क्या लिखा था? है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। इतनी प्रबल तपस्या से जो उत्पन्न हुआ पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम श्री हरि, वो उनको अपने इमाम हिंद बना। श्री राम अगर पर ब्रह्म परमात्मा के स्थान पे हिंदू धर्म में विद्यमान हैं तो इस्लाम धर्म में वो 6-7 पायदान नीचे इमाम कैसे हो गए? दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि सिजदा न करूं हिंद की नापाक ज़मीन पे, गर शाह खुरासान का हुक्म हो जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजनीति के राष्ट्रवाद की विचारा से ओतप्रोत, और जो रामराज की कल्पना है उसी राष्ट्रवाद और रामराज की बात करने के लिए हम इस समय मौजूद हैं डॉक्टर राहुल शुक्ला जी के साथ, जिनसे आप परिचित हैं, जो क्रिश्चियन कॉलेज के इतिहास के विभागाध्यक्ष रहे हैं। तो उनसे हम बात करेंगे आज के समय में जो चल रहा है राष्ट्रवाद और रामराज। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका नमस्कार कि आपने हमको समय दिया। अभी सत्र चल रहा था विधानसभा का, उसमें राजा भैया और अखिलेश जी का वाद विवाद। तो उसमें अखिलेश जी ने, जो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल की एक लाइन उन्होंने कोट की, इसमें वो कह रहे हैं, है राम के वजूद से हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम है, इसको इमाम हिंद। तो सर ये बताइए कि और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस ये भी कह रहे हैं कि ये भी कहा है उन्होंने, इसे जो इमाम हिंद है ये क्या है? देखिए, पहली बात तो उन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी हैं, गज़लें लिखी हैं, वो पाकिस्तान के नेशनल पोइट भी हैं, लेकिन उनका चेहरा जो है वो दोगला है। उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि सिजदा न करूं हिंद की नापाक ज़मीन पे, गर शाह खुरासान का हुक्म हो जाए। तो एक ऐसा शायर जो मौका देख के, मौका परस्त है, क्या कहना है वो कह देता है, तो उसकी बात को हम बहुत तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन हाँ, आइडियोलॉजी से वो बड़े फंडामेंटल इस्लामिक हैं। और जो आपने ये भी कहा कि इमाम हिंद, बहुत से हिंदू, क्योंकि गांधी जी ने एक गाना गाया था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो बहुत से हिंदू इसको लेके चलते हैं कि ईश्वर और अल्लाह एक है, और भगवान श्री राम को अगर इमाम हिंद कहा गया तो उनका सम्मान किया गया है। इस्लाम में जो समाजवादी के अध्यक्ष जी हैं, उनका जो तर्क था वो यही था, इस्लाम में उनका सम्मान, कि इस्लाम कहीं से उनको खारिज नहीं कर रहा है, लेकिन हमको ये देखना है कि श्री राम अगर परब्रह्म परमात्मा के स्थान पे हिंदू धर्म में विद्यमान हैं तो इस्लाम धर्म में वो 6-7 पायदान नीचे इमाम कैसे हो गए? इस पे हमें समझना है और बात करना है। ये 6-7 पायदान मतलब कैसे आप? जी हाँ, सबसे पहले है अल्लाह, जो खुदा है, जो परमात्मा है जी। उसके बाद है पैगंबर, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसको दुनिया में बताता है लोगों को खुदा के बारे में, और खुदा का भेजा हुआ होता है। तीसरा होता है नबी। नबी वो होता है जो पैगंबर के बराबर तो नहीं है, लेकिन पैगंबर से कम भी नहीं है, वो भी संदेश वाहक है और बहुत पवित्र है। उसके बाद होता है खलीफा। खलीफा वो होता है जिससे पूरी हुकूमत इस्लाम की चलती है। उसके बाद होता है वली। वली वो होता है जो इस्लाम की खिदमत करता है। जैसे भारतीय मुसलमान औरंगज़ेब को वली मानते हैं। हम ये मानते हैं वो बहुत कट्टर था, उसने बहुत मंदिर तोड़ाए, उसने बहुत मूर्तियाँ तोड़ी, उसने मंदिर तोड़ा के मस्जिदें बनवाई, जो ज्ञानवापी है, जो मथुरा है, कृष्ण जन्मभूमि है। लेकिन समस्या ये उत्पन्न होती है कि जिस व्यक्ति ने इतने अत्याचार किए उसको हम वली इसलिए मानते हैं कि उसने इन अत्याचारों के माध्यम से भी इस्लाम को स्थापित किया। ये प्रेम से नहीं है, क्योंकि उसने खिदमत की एक धर्म की, एक अपने विश्वास की, अपने मजहब की, इसलिए वो वली है। वली के बाद आता है इमाम।
अर्थात राम औरंगज़ेब से भी छोटे हैं। इमाम के दो रूप हैं। एक तो होता है कि पूरे देश का इमाम होता है। वैसे इस्लाम कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं मानता, वो सिर्फ कौम की वो बाउंड्री मानता है। एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये है कि इमाम के नीचे सिर्फ दो ही लोग होते हैं, मुफ्ती और हाफिज़, और कोई नहीं होता। तो ये जो पायदान है जिसमें अगर हम पूरे देश का भी इमाम मान लें तो इमाम का काम क्या है? वो मस्जिद में नमाज पढ़वाता है, यही काम। तो भगवान श्री राम जो स्वयं परमात्मा हैं, उन्होंने कभी भी किसी विधाता की बात नहीं की, किसी परब्रह्म परमेश्वर की बात नहीं की। अगर राम किसी की उपासना भी करते हैं तो वो शिव है, तो शिव ही परमात्मा है। अगर शिव किसी की उपासना करते हैं तो वो राम है। तो क्या राम ही परमात्मा है, या दोनों ही परमात्मा हैं और ये हरिहर हैं जिनका उल्लेख हमारे यहाँ पुराणों में? तो प्रश्न ये उठता है कि हमने जब ये पायदान दे दिया कि वो इमाम हिंद हैं और वो नमाज पढ़ाएंगे, तो नमाज में वो क्या पढ़ाएंगे कि अल्लाह खुदा है और उसका एक पैगंबर है, यही नमाज है। हिंदू इस बात को समझ नहीं पाया क्योंकि ये विवेचना उसने, ये एनालिसिस उसने करी नहीं। जब ये एनालिसिस हुई, सामने आई, तब मालूम पड़ा कि ये तो इस स्तर में चतुराई से की गई, चतुराई से की गई। ऊपर से आप ये देखिए, अगर आप पूरा शेर पढ़ेंगे तो उसमें सम्मानीय शब्द है ही नहीं। अहले नज़र समझते हैं इनको नहीं है, इसको है। तो ये एक बंदा है जिसको हम इमाम हिंद मानते हैं, ठीक जी। तो ये जो असम्मान है, अब ये एक कविता या एक शायर की शायरी में छिप गया, उसने शब्दों का एक आडंबर ऐसा बनाया। और जो सेकुलर हिंदू है, अब तो सेकुलरिज्म का अब तो एक अपभ्रंश आ गया है, सेकुलरिज्म, SICKLURIS। तो वो जो सेकुलरिज्म है उसमें हिंदू ने इसको आत्मसात कर लिया और अपने को विद्वान मानने लगा, इंटेलेक्चुअल मानने लगा, जगह जगह कोट करने लगा। अखिलेश यादव साहब को इतनी अभी गहराई से ये बात नहीं पता थी, उन्होंने उसे कोट किया और उसका काउंटर भी राजा साहब ने दे दिया। पर जैसा आपने शब्दों का विवेचना की और उसका जो अर्थ है बताया, मुझे लगता है अखिलेश जी नहीं, वहाँ पे विद्यमान जो 400 से अधिक विधायक थे उनमें किसी को भी, शायद योगी जी को भी इस बात का नहीं रहा होगा, क्योंकि वो फिर उस लेवल पर उसका काउंटर करते, विरोध करते कि आप किसे इमाम हिंद बता रहे हैं। हाँ। ऐसी प्रतिक्रिया वहाँ पर नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि अगर कोई यही कह देता कि शायद इमाम बुखारी भी तो इमाम हिंद कहलाते हैं, अरे कहाँ भगवान राम को आपने रख दिया। और राजा भैया ने भी ये इस इमाम के शब्द में शायद वो नहीं जान पाया, उलझ गए, जैसा सभी समाज उलझा हुआ पूरा, वरना वो भी इस पे काउंटर करते। उन्होंने वो तो बात कही जो आपने कहा कि नापाक जमी पे कदम न रखें, सजदा न करो नापाक जमी पे। तो ये बात उन्होंने कही, पर जो गर्व के साथ एक मजहब, एक अपना वोट बैंक का जो पक्ष रख रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे अखिलेश जी। वोट बैंक ने तो हमको अज्ञान के अंधेरे में खींच दिया, ऐसी ऐसी बातें हुई। अब आप बताइए, ऐसी ऐसी किताबें सेकुलरिज्म पे लिखी गई कि ज्ञानवापी की मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है वो सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है, गंगा यमुनी तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण है। मणिशंकर अय्यर अपनी किताबों में लिख रहे हैं। अब आप इसका क्या उत्तर देंगे? आपको अज्ञान में खींचा जा रहा है और आप उसी को लिए घूम भी रहे हैं। हमारी समस्या ये है कि हम इमाम हिंद को भी नहीं जानते कि कौन है, इमाम कितना छोटा है, और हम राम को भी नहीं जानते कि राम कितने बड़े हैं। अगर हमें बड़ा कैसे हैं राम, क्या हैं, कैसे परमात्मा हैं, अगर आपको ये देखना है तो आप जाइए रामचरितमानस के बालकांड में दोहा 142 से 152 के बीच मनु शतरूपा की तपस्या का उल्लेख है।
मनु शतरूपा पति पत्नी तपस्या के लिए बैठते हैं, 100 वर्ष बीत जाते हैं, ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। प्रकट होकर कहते हैं कि वरदान मांगो। दोनों कहते हैं कि प्रभु आप आ गए, आपके दर्शन हो गए, त्रिदेवों में से एक के दर्शन हुए हमें, ये हमारा भाग्य है। तो बोले इतने में तो वरदान, अगर मैं असुरों के सम्मुख आता हूँ तो वो तुरंत कोई वरदान मांग लेते हैं। रावण के वरदान भी ब्रह्मा के थे। तो वो कहते हैं नहीं, कोई वरदान नहीं है, बस हमारी तपस्या जो हुई है ये सफल हो जाए, यही वरदान है। कहते हैं विचित्र वरदान, सफल है, मैं खड़ा हूँ सामने। बोले नहीं, मेरी तपस्या सफल हो, बस यही वरदान। ब्रह्मा तथास्तु कह के चले जाते हैं। दोनों फिर तपस्या पे बैठ जाते हैं। अब की 500 वर्ष की तपस्या है। अब की शिव आते हैं, कहते वरदान मांगो। ब्रह्मा तो आके चले गए, उन्होंने कहा तपस्या सफल हो जी, मेरे दर्शन तुम्हें हो रहे हैं, मैं आ गया, अब बोलो। बोले कोई बात नहीं, बस यही है महाराज कि आपके भी दर्शन हुए, मेरी तपस्या सफल हो, यही वरदान दीजिए। शिव कहते हैं विचित्र, वरदान दे के वो भी चले जाते हैं। ये फिर बैठ जाते हैं। अब की फिर 500 वर्ष की तपस्या है। विष्णु आते हैं। विष्णु कहते हैं मेरी 2 शक्तियां आ गई, अब तो कुछ मांग लो। काहे के लिए पूजा तपस्या पे तपस्या किए जा रहे हो, कोई कारण होगा। बोले कारण क्या है, कोई कारण नहीं है, आपके दर्शन कारण था, हमारी तपस्या सफल हो। बोले विचित्र वरदान लो भाई। अब 3 मेजर एलिमेंटल फोर्सेस का वरदान मनु शतरूपा के साथ है। उसकी एनर्जी का क्वांटम आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा है, कितना लार्ज है। मज़ा ये है कि इसके बाद भी पति पत्नी फिर तपस्या पे बैठ जाते हैं। अब की 1000 वर्ष की तपस्या। इस भयंकर 1000 वर्ष में जो व्रत उन्होंने लिया, ब्रह्मांड डोलने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले अब हम लोगों के जाने से क्या फ़ायदा, हम लोग तो हो आए, अब क्या ये चाह रहे हैं। कह रहे हैं जब पूरे ब्रह्मांड में फैल गई वो इनकी तपस्या की ऊर्जा, तब परमात्मा परब्रह्म श्री हरि आए और आके बोले मैं अजन्मा हूँ, अरक्त हूँ, मैं हर चीज़ से परे हूँ, लेकिन तुम्हारी इस ऊर्जा ने जी मुझे कंपेल कर दिया कि मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूँ और मुझे शरीर धारण करना पड़ा। ये तुम्हारी तपस्या की शक्ति है जो मैं ये शरीर धारण करके तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अब तो मांगो। तो कहते हैं कि बहुत सुंदर वहाँ पे लाइनें हैं, चौपाई है कि सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्व मनोरथ स्वामी। मैं क्या कहूँ, आप तो जानते हो। चाहिए हूँ तुम सम एक सुत, तुम्हारे समान एक बच्चा, एक पुत्र मेरे परिवार में उत्पन्न हो। तो श्री हरि बोले कि सारी सृष्टि की रचना मैंने की, ये देवत्व मेरी 3 शक्तियाँ तुम्हारे सामने आई, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तुम्हें वरदान दे गई। मेरे गुणों से उत्पन्न अगर कोई दूसरा इस सृष्टि में होगा तो वो परमात्मा हो जाएगा, और अगर वो परमात्मा हुआ तो मेरा परमात्मा तत्व मैं ही हूँ और कोई नहीं है, और मैं अपना डुप्लीकेट इस सृष्टि में कहीं नहीं ढूंढ सकता। तुम्हारी इतनी भयंकर तपस्या है कि मैं स्वयं तुम्हारे परिवार में आऊँगा, यही तुम चाहते हो और यही मैं करूँगा। वही भगवान श्री राम। तो 1-2500 वर्ष की 2 पति पत्नी की तपस्या परमात्मा को प्रकट करा सकती है, उसे मानव रूप धारण करा सकती है, संसार में ला सकती है। इतनी प्रबल तपस्या से जो उत्पन्न हुआ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम श्री हरि, वो उनको अपने इमाम हिंद बना दिए। अब आप खुद सोचिए, ये जो आप कह रहे हैं जैसा आपने बताया, तो ये सब कुछ श्री राम चरितमानस में लिखा हुआ है? हाँ, लिखा हुआ है। दोहा 142 से 152 के बीच में बालकांड में। अब विशेष चीज़ क्या है, जैसे आपने, अब मैं राम का जो यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक रूप है उसके बारे में बस एक सेंटेंस बोलूँगा।
जिस समय 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा था मंदिर का, जी तो बहुत लोगों ने कहा साहब मोदी जी क्यों कर रहे हैं, मोदी जी क्यों कर रहे हैं, शंकराचार्य को करना चाहिए। तो उसका एक साहब ने मुझसे कहा देखिए गलत हो रहा है, ये पॉलिटिकल हो रहा है, मोदी जी इसका फ़ायदा लेंगे, उनको हिंदुओं के वोट मिलेंगे। तो मैंने कहा देखो राम सबके हैं। तो जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, वो एक लेफ्टिस्ट पेपर के चीफ एडिटर थे, बोले हाँ साहब हिंदू हो के मैं ये तो कह सकता हूँ राम सबके हैं। हमने कहा शंकराचार्य सबके नहीं हैं, शंकराचार्य हिंदुओं के, खाली हिंदुओं के। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जो सबका है उसकी प्राण प्रतिष्ठा वही करेगा, वही करेगा जो मनुष्य है लेकिन सबका है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो हमने कहा जब ये कर रहे हैं तो रीजनेबल है, इन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि श्री राम का सर्वभौम रूप है, वो सबके हैं। अगर शंकराचार्य चले जाएंगे तो यही हो जाएगा, हिंदुओं के देवता हिंदुओं ने, हिंदू हाँ वो स्थापित कर रहे हैं, मठाधीशों ने स्थापित कर दिया, बस यही बात हो जाएगी। तो वो बोले डॉक्टर साहब ये जवाब तो हमें सूझा ही नहीं था। हमने कहा थोड़ा मनन करिएगा तो दिखाई देने लगेगा, यही तो अंतर है, हल्का सा मनन करिएगा। अभी इस पे तो बहुत विस्तार से राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, बड़े बड़े विद्वानों ने की हैं, पर ये जो दृष्टिकोण आपने रखा ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ये मटेरियल, ये शब्दावली कहीं भी नहीं मिली। हाँ मैं मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को आपने एक अलग एंगल से उचित, लॉजिकल, रैशनल मानता हूँ। और एक प्रजातंत्र के देश में जी प्रधानमंत्री ही तो सबका होता है, बाकी तो सब फर्क है, क्योंकि वो देश का रिप्रेजेंटेटिव है और राम हमारी संस्कृति के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मोदी जी वहाँ हिंदुओं को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, मोदी जी वहाँ ईसाइयों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मोदी जी वहाँ मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बौद्ध और जैनों को, सिखों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारे यहाँ के सारे संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तब वो वहाँ मौजूद थे। उनके होने से सभी सबका प्रतिनिधित्व हुआ।